Good morning, my dear student. Today we will start practice set number 14 of chapter number 3. So first question is choose the right option. First is the HCF of 120 and 150 is. So students, in your textbook these four options are given. First option is 30, second is 45, third is 20 and fourth is 120. So students, we will find HCF of 120 and 150. So see, first of all we will find prime factors by vertical arrangement. So see, this number at unit place of this number 0 is there. So this number is divisible by 2. So divide both numbers by 2. Here 2 6 are 12, 0 as it is. 2 7s are 14, 50 minus 14, 1, here 1 0, 10, 2 5s are 10. Now see, here at unit place 5 is there. So this number is not divisible by 2. So apply the test of 3. 6 is there in table of 3 and 7 plus 5 12. So both numbers are divisible by 3. So divide by 3. 3 2s are 6, 0 as it is. Then 3 2s are 6, 7 minus 6, 1 remains. 3 5s are 15. Now see, this number is divisible by 2, but this is not divisible by 2. Then this is divisible by, now see, this is divisible by 4. 3 by 3 it is not divisible, both numbers. Now by this number is not divisible by 4. This is divisible by 4, but this is not divisible by 4. Now see, apply the test of 5. Both numbers are divisible by 5 because at unit place 0 and 5 is there. So 5 4s are 20 and 5 5s are 15. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो 4 है ये 2 से डिविजिबल. नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 4 2 से डिविजिबल है बट 5 डिविजिबल नहीं है. अब हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है. मीन्स दोनों के लिए कॉमन फैक्टर चाहिए. अब ऐसा एक भी फैक्टर नहीं है तो दोनों के लिए कॉमन, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. ये 2 3 5 जो है ये दोनों के लिए भी कॉमन फैक्टर है, इसलिए अब HCF फाइंड करने के लिए हम तीनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे. 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2s are 6 एंड 6 इंटू 5 30. सो ये दोनों का HCF है 30. सी स्टूडेंट्स, बेसिक डिफरेंस है HCF और LCM में. HCF फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो कॉमन फैक्टर जो दिए गए नंबर्स के लिए जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करते हैं. और LCM के लिए जो फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स जो कॉमन नहीं वो भी फैक्टर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं. जो वो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन और जो रिमाइंडर है उनका सब टोटल मल्टीप्लिकेशन हम LCM के लिए करते हैं. और HCF के लिए हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस आप हमेशा याद रखना. तो अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में ऑप्शन नंबर दिए है, यहाँ पे ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन है 30. सो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं आंसर में, या फिर द करेक्ट ऑप्शन इज़ नंबर 1 ऐसा भी आप लिख सकते हैं. Now students, see question number 2 of this main question number 1. Choose the right option. The HCF of this pair of numbers is not 1. Means हमें ये जो 4 options दिए हैं, first option is 13 17, second is 29, 20, third is 40, 20, fourth is 14, 15. सो स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये जो नंबर्स है उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है. HCF ऑफ दिस पेयर इज़ नॉट 1. मीन्स ऐसे 3 फैक्टर्स है जिनका HCF 1 है और ऐसा एक पेयर है एक ऑप्शन ऐसा है जिनका HCF 1 नहीं है. तो हमें वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स, हम 1 बाय 1 देखेंगे. तो देखो अभी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका 13 17. अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 13 और 17 दोनों भी प्राइम नंबर से, राइट, इसलिए दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1. यस, ये दोनों नंबर से ये कोई से भी टेबल में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको 1 ये जो है ये दोनों का HCF आएगा. अब देखिए सेकंड ऑप्शन है 29 एंड 30. देखो 29 इसमें प्राइम नंबर है. यस,
राइट ना, यस। तो इसलिए 29 और 30 का HCF भी आपका यहाँ पे 1 आएगा। 30 प्राइम नंबर नहीं है, 30 दूसरे टेबल्स में, अदर टेबल्स में आता है, बट 29 प्राइम नंबर है, इसलिए ये दोनों का HCF 1 आएगा। अब देखिए 40-20 के आप यहाँ पे फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। देखिए दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 0, 2 10 जा, फर्दर 2 10 जा, 2 5 जा, फर्दर ये दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा, 5 1 जा। मीन स्टूडेंट ये दोनों नंबर का HCF आपका अदर देन 1 है, इसलिए ये ऑप्शन हो सकता है। और हम फोर्थ चेक करके देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन है आपका 14-15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 14-15, अब इनके लिए कॉमन फैक्टर मिलेगा क्या, हमें चेक करेंगे। हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से ये नंबर डिविजिबल है, बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, बट 7 डिविजिबल नहीं है। मीन्स दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हमें मिला है क्या यहाँ पे, नहीं, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका 1। मीन्स ऐसा कौन सा पेयर ऑप्शन है जिनका HCF 1 नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका HCF क्या आएगा यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3। ये करेक्ट आपका ऑप्शन है 40-20। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF एंड LCM। फर्स्ट क्वेश्चन है 14 एंड 28। हमें दोनों का HCF और LCM दोनों भी फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 10 14 2 जा 28। नाउ सी फर्दर बोथ नंबर आर divisible by 7. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. So HCF is highest common factor is 2 into 7. दोनों कॉमन फैक्टर्स है दोनों नंबर्स के लिए, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। 7 2 जा 14। नाउ LCM के लिए हम ये कॉमन फैक्टर्स प्लस ये रिमाइंडर, ये तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 into 7 into 2, 7 2 जा 14 and 14 multiplied by 2, 14 2 जा 28. So HCF is 14 and LCM is 28. So students हम another example देखेंगे, example number 3rd 17 102 170। ये तीनों नंबर्स का हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर, पूरे चैप्टर के लिए आपके टेबल्स और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय हार्ट आपके लर्न होनी चाहिए। यू शुड नो टेबल्स एंड ऑल द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वेरी वेल। सी आपको देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा आइडिया आपको आनी चाहिए कि तीनों नंबर कौन से नंबर से कौन से टेबल में आ सकते हैं। अब ये देखो ये तीनों नंबर 17 के टेबल में है। 17 1 जा 17, 17 6 जा 102 एंड 17 10 जा 170। अब देखिए ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है। सो 2 1 एज इट इज़, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। सो ये आगे आपके यहाँ पे प्राइम नंबर्स, तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो HCF है 17 into 2, सॉरी HCF आपका आएगा यहाँ पे 17। सो स्टूडेंट्स HCF आएगा आपका यहाँ पे 17, बिकॉज ये तीनों नंबर्स के लिए कॉमन फैक्टर है 17। और आगे हमने जो 2 फैक्टर लिया है वो सिर्फ ये दोनों नंबर्स के लिया, इसलिए 17 आएगा आपका HCF। देन LCM मीन्स ऑल द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन लेफ्ट कॉलम एंड लास्ट रो। सो 17 into 2 into 3 into 5 सब नंबर्स के हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 17 2 जा 34 एंड 5 3 जा 15। सो स्टूडेंट्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 510। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के HCF फाइंड द HCF एंड LCM के रिमेनिंग एग्जाम्पल आप ट्राई करके देखो। देन क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM। इसका हम एक फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे।
20, 40, 80 एंड 120। सो स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर्स अभी फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बाय 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 0 as it is, 2 4 8, 0 as it is, 2 6 12, 0 as it is. Now see again, all numbers are divisible by 2. 2 6 12, 2 10 20, here 2 2 4, 0 as it is, 2 3 6, 0 as it is. Now again, these all numbers are divisible by 2. 2 3 6, 2 5 10, 2 10 20, and 2 15 30. Again see, now this is not divisible by 2, this is not divisible by 2. So we will take another prime number 3. 3 1 3, 5 is not divisible by 3, so write down 5 as it is. Then this is also not divisible by 3, so write down 10 as it is. And 3 5 are 15. Now see student, these 3 number divisible by 5. 1 as it is, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5. So students, एक बात ध्यान में रखिए, जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो हम तीनों के लिए जो जितने भी नंबर्स दिए उनके लिए कॉमन फैक्टर्स हम सिर्फ लेते हैं। और जब हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए, ये 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, 3 से ये भी नहीं है, बट एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल है, तो हम 3 से ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देन अभी देखिए, ये तीनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम 1 एज इट इज़ लिखा और ये तीनों को हमने 5 से डिवाइड कर लिया। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए अब हम ये जो फैक्टर्स आए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर जो है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये सब फैक्टर्स इंटू दिस 2. So students, 2 2 4, 3 2 6, 5 2 10, again 6 4 24, 10 as it is, so 240. 240 is the LCM of this number. So students, question number 3 we have taken one example. Now question number 4, find the smallest number which when divided by 8 9 10 15 20 gives a remainder of 5 every time. So students, हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो नंबर से ये सब नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। मीन्स वी हैव टू फाइंड least common multiple of these numbers. First of all, we will find least common multiples. Then if we divide by least common multiple to these numbers, every time we get remainder of 5. Means each and every number से अगर हम वो least common multiple को divide करते हैं तो हमें 5 रिमाइंडर मिलेगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड LCM ऑफ दिस ऑल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे LCM फाइंड आउट किया है। देखो 8 9 10 15 20 का LCM मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। पहले मैंने यहाँ पे 2 लिया है, 2 4 8, 9 डिविजिबल नहीं इसलिए 9 एज इट इज़। देन 2 5 10, 15 डिविजिबल नहीं, 2 से एज इट इज़, 2 10 20। अगेन मैं ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है इसलिए 2 मैंने यहाँ पे लिया है। 2 2 4, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, बिकॉज दिस 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 2 5 10। देन स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे 2 हम नहीं लेंगे बिकॉज मैक्सिमम नंबर यहाँ पे ये जो 3 नंबर से है, ये 2 नंबर से 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 एज इट इज़, देन 3 3 9, 5 एज इट इज़, देन 3 5 15, 5 एज इट इज़। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 लेंगे बिकॉज दिस 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 2 3 प्राइम फैक्टर है एज इट इज़, देन 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। सो LCM इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ these numbers and these numbers. 2 into 2 into 3 into 5 into this 2 and into 3. So multiplication of these all numbers is 360. So students, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम द नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर, वो नंबर जो हमें मिलेगा कैसे मिलेगा, वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें 5 रिमाइंडर जो आता है वो ऐड करना पड़ेगा. सो एलसीएम इज 360 प्लस 5 इज इक्वल टू 365. सो स्टूडेंट्स, आप ट्राई कर सकते हैं. अगर हम 365 को, ये जो नंबर्स दिए आपको 8 9 10 15 20, कौन सा भी एक नंबर लेके हम ट्राई आउट करेंगे. देखो यहाँ पे 8, अगर 8 से हम ये 365 नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है देखो. सो 8 के टेबल में 36 कौन से नंबर पे आता है, 8 4 जा 36, सॉरी 8 4 जा 32, 6 minus 2 4, 3 minus 3 0, this 5 as it is. So 8 5 जा 40. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 5. देखो आपकी कंडीशन क्या है आपके क्वेश्चन में, बाय स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 15 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम. मीन्स अगर हम 365 को 8 से डिवाइड करते हैं, देखो 365 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा. इसलिए ये स्मॉलेस्ट नंबर है 365, आपका रिक्वायर्ड आंसर है 365. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस द फ्रैक्शंस. सो ये जो फ्रैक्शंस आपको दिए आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए रिड्यूस द फ्रैक्शंस, ये 3 जो फैक्टर्स है आपको लोवेस्ट टर्म में इनको आपको कन्वर्ट करना है. तो हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए बिग नंबर को स्मॉल नंबर से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स. तो देखिए यहाँ पे बिग नंबर जो है 348 को 319 से डिवाइड करना है. तो नेक्स्ट नंबर से यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 247, इट इज़ बिग नंबर, एंड 221 डिनोमिनेटर इज स्मॉल. सो डिवाइड 247 बाय 221, एंड इन दिस ऑल्सो दिस नंबर इज बिग, सो डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर. सो फर्स्ट इज 348 डिवाइडेड बाय 319. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे किसी को तो इतना टेबल आता नहीं है 319, बट हम यहाँ पे गेस लगा सकते हैं 391 जा आएगा, क्योंकि 319 2 जा ये नंबर जो है वो आपका 600 के आगे जाएगा, इसलिए 319 1 जा 319. सो स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे देखिए का रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 8 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 कैरी आउट लेंगे. 18 माइनस 9 9, यहाँ पे कैरी आउट जाने के बाद यहाँ पे बचेगा 3. सो 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 3 माइनस 3 0. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आएगा 29. तो हम यहाँ पे हमने देखा है जैसे, सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा है, हमें यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, रिड्यूस द फ्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स, हमने डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ ये जो क्वेश्चन है हमने पढ़ा है पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 90. तो ये करते वक्त हमने देखा है, हमें अगर एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आपका नेक्स्ट इसमें आपका डिवाइज़र हो जाएगा. सो ये जो प्रीवियस जो डिवाइज़र है, ये प्रीवियस डिवाइज़र को आपको रिमाइंडर से डिवाइड करना है. सो देखो, अब देखो ये क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर है 29, तो यह आपका बन जाएगा सो डिवाइड दिस प्रीवियस डिवाइज़र बाय द रिमाइंडर. ये जो फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे डिवाइज़र बन जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइज़र है आपको उसको ये रिमाइंडर से डिवाइड करना है. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 29 10 जा 290, 29 10 जा 290. सो स्टूडेंट्स 29 10 जा 290. सो हम ट्राई करेंगे 29 11 जा. सो देखिए यहाँ पे 29 11 जा 29 1 जा 29 कैरी 2, देन
सॉरी 11 9 ज़ा 99, कैरी आपका 9 आएगा यहाँ पे, 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 9 आएगा आपका यहाँ पे 31। सो स्टूडेंट्स नंबर 29 इंटू 11 आता है 319। सो 29 11 ज़ा 390। सो HCF is equal to that divisor in the divisor in which the division the remainder is 0, that divisor is the HCF। जो डिवीजन में आपका रिमाइंडर 0 आता है वो डिवाइज़र आपका आता है HCF। तो यहाँ पे HCF इज 29। सो अब ये जो गिवन फ्रैक्शन है 348 अपॉन 319, तो आपको यहाँ पे ये दोनों टर्म को HCF से डिवाइड करना है। 319 29। So students divide both these numbers by HCF। HCF is 29। So 348 divided by 29, देखो ये यहाँ पे 348 डिवाइडेड बाई 29 वो आता है 12। तो कैसे देखें 29 1 ज़ा 29, रिमाइंडर इज 5, 34 माइनस 29 आपका आता है 5, दिस 8। सो 29 2 ज़ा 58। सो स्टूडेंट्स सो आपका आंसर आता है यहाँ पे 12। और जब हम 390 को 29 से अगर डिवाइड करते हैं आपका देखिए लास्ट स्टेप में आंसर है आपका 11। सो आपका लोवेस्ट फॉर्म है 12 अपॉन 11। सो स्टूडेंट्स लाइक दिस यू हैव टू डू रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स। ओनली रिमेंबर दैट डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलेस्ट नंबर। सो students example number 6 in your textbook is the LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. If one of the numbers is 216, what is the other? So students हमें यहाँ पे LCM of HCF of two numbers दिए है, 432 LCM है and HCF is 72। तो हमें one of the number is given, that is 260, we have to find the other number. So students one formula is there to find out this, that formula is product of given number is equal to HCF into LCM। ये गिवन फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज HCF इंटू LCM। सो हमें दो नंबर यहाँ पे एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है। वन नंबर इज गिवन 216, वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। सो राइट डाउन अदर नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज HCF इंटू LCM। HCF इज गिवन दैट इज 72 एंड LCM इज 432। Therefore other number is equal to this 216 is in multiplication here, so transfer this 216 on the left hand side, so it gets divided to these two number। so student यहाँ पे the other, so students हमें यहाँ पे 72 इंटू 432 डिवाइडेड बाई 216 करना है। तो देखो ये जो नंबर है ये दोनों भी 9 से डिविजिबल है। देखो 9 8 ज़ा 72 एंड 216 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, हम देखिए यहाँ पे करके देखेंगे 216 को 9 से। सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। सो 9 2 ज़ा 18 करेंगे तो रिमाइंडर आपका आता है 18 19 20 21 3। सो 6 एड इट इज। सो 9 4 ज़ा 36 मीन्स अगर 216 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 24। सो दिस 8 इंटू 432 डिवाइडेड बाय 24। अगेन 24 इज डिविजिबल बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो आपका रिमेनिंग अभी है
numbers 432 डिवाइडेड बाय दिस 3. सो देखिए चेक करिए स्टूडेंट्स, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं. 4 + 3 7, 7 + 2 9. So 9 is there in the table of 3. So this number is divisible by 3. See, divide. First of all, divide 4. 3 1s are 3. Remaining is 1. 4 डिविजिबल नहीं, बट 4 से स्मॉल नंबर 3 डिविजिबल है. 4 तो 3 1s are 3. रिमेनिंग इज 1. सो यहाँ पे आता है 13. सो 3 4s are 12. 3 5s are 15. सो 3 4s are 12 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा. अगेन 1 रिमेन इज हियर. 30 - 12 1. तो अगेन यहाँ पे 12. सो 3 4s are 12. सो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बट आपको अभी आप 7th स्टैंडर्ड में गए हैं, इसलिए आपको जगह पे यहाँ पे डिवाइड ऐसे करते आना चाहिए. तो आप ऐसे भी कर के देख सकते हैं. देखिए 3 1s are 3, 1 रिमेन्स. यहाँ पे 3 लेना है. देन 3 4s are 12. अगेन 1 रिमेन्स. ये लीजिए यहाँ पे 2. देन 3 4s are 12. सो सेम ही आंसर आता है 144. सो आपका गिवन अदर नंबर है 144. So example number 7 is the product of 2-digit number is 765. The product of 2-digit number is 765 and their HCF is 3. What is their LCM? So students हमें यहाँ पे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2-digit नंबर इज़ गिवन दैट इज़ 765. यहाँ पे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दिया है और HCF दिया है, तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. आपका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम. अब हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ये HCF इंटू एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा. जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है. सो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. HCF इज गिवन दैट इज 3. LCM we have to find out, so write down as it is. And product of 2 numbers is given, it is 765. So LCM is equal to transfer this 3 on the right hand side. So this 3 is in multiplication, so it get divide to this number. So 765 upon 3. अगर ये नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 255. So LCM is 255. A trader has 3 bundles of string 392 meter, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of string that the bundles can be cut into without any leftover string? So students हमें यहाँ पे 3 bundles of string is given. फर्स्ट बंडल जो है 392 मीटर लॉन्ग, सेकंड बंडल जो है 308 मीटर लॉन्ग एंड थर्ड बंडल जो है वो 490 मीटर लॉन्ग. सो ये बंडल्स को हमें कट करना है, तो हमें इसे कौन सी तीनों के लिए कौन सी कॉमन लेंथ लेनी है, ग्रेटेस्ट लेंथ. जो लेंथ लेके हम ये बंडल्स के कट करेंगे तो एक भी वहाँ पे थोड़ा सा भी थ्रेड जो है वो नहीं लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा नहीं. तो हमें यहाँ पे जब भी ग्रेटेस्ट लेंथ आता है वर्ड तो हमें फाइंड आउट करना आता है HCF. सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ और HCF of the given number. So which numbers are given? 392, 308 and 490. So first of all see these 3 numbers are divisible by 2. 2 1s are 2, 1 remains, 2 8s are 16, 2 9s are 18 आएगा यहाँ पे. 1 remains again, 2 6s are 12. Divide this again by 2. 2 1s are 2, 1 remains, 2 5s are 10, 2 4s are 8. See यहाँ पे 2 2s are 4, this 9, 2 4s are 8, 1 remains, 2 5s are 10. Now see students, now all these 3 numbers are divisible by 7. 7 2s are 14, 5 remains, 7 8s are 56. Then again 7 2s are 14, 1 remains, 7 2s are 14. 7 3s are 24. 24 minus 21 3. 7 5s are 35. सो हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं HCF, इसलिए हम तीनों नंबर के लिए कॉमन फैक्टर
2 और 7 आएगा, इसलिए HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 7 दैट इज़ 14. So students, greatest length of string is 14 meter.